We should spread awareness among boys and men about legal provisions. SC. We means होता है हम या हमें. शुड का अर्थ होता है चाहिए, हमें चाहिए. स्प्रीड का अर्थ होता है फैलाना. अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता. तो हमें जागरूकता फैलानी चाहिए अमंग बीच बॉयज लड़कों के एंड और मैन और आदमियों के अबाउट बारे में लीगल कानूनी प्रोविजंस प्रावधान. एचसी की फुल फॉर्म होती है सुप्रीम कोर्ट और हिंदी में कहते हैं उच्चतम न्यायालय. तो कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रावधानों के बारे में हमें लड़कों के बीच और पुरुषों के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए. चलिए पढ़ते हैं आगे. यहाँ पे जो है लिखा है ऑल स्कूल्स मस्ट हैव क्लासेस ऑन सेक्स एजुकेशन. ऑल सभी स्कूलों को मस्ट चाहिए हैव रखना क्लास करना चाहिए, कक्षाएं करनी चाहिए ऑन सेक्स एजुकेशन यौन शिक्षा के ऊपर. प्ली का मतलब होता है याचिका. कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई उसमें कहा गया कि जितने भी स्कूल हैं उन्हें सेक्स एजुकेशन को लेकर के, यौन शिक्षा को लेकर के क्लासों का आयोजन करना चाहिए, कक्षाओं का आयोजन करना चाहिए. थोड़ा और जूम आउट करूं ताकि और क्लियरली आपको नजर आए. काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे. ग्रामर ट्रांसलेशन की नॉलेज भी मिलेगी और बहुत महत्वपूर्ण बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसको जानने का मौका भी आपको मिलेगा. द लॉ इज बीइंग थ्रस्ट अपॉन बॉयज. द लॉ कानून, जो कानून इज है बीइंग थ्रस्ट का मतलब होता है थोपना. तो कानून थोपा जा रहा है अपॉन बॉयज लड़कों के ऊपर. ट्रांसलेशन के हिसाब से तो यहाँ पे पैसिव वॉइस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, क्योंकि अगर इज एम आर इनमें से कोई एक आ जाए, बीइंग आ जाए और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस. तो कानून थोपा जा रहा है, कानून लादा जा रहा है किनके ऊपर? लड़कों के ऊपर. वी शुड स्प्रीड अवेयरनेस. वी हमें शुड चाहिए, स्प्रीड फैलाना, अवेयरनेस जागरूकता. तो हमें जागरूकता फैलानी चाहिए अमंग बॉयज़ एंड मैन, अमंग बीच बॉयज़ लड़कों के एंड मैन और पुरुषों के अबाउट लीगल प्रोविजंस. अबाउट बारे में, लीगल कानूनी, प्रोविजंस प्रावधान. तो कानूनी प्रावधानों के बारे में हमें लड़कों के बीच और पुरुषों के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए. द बेंच सेड. बेंच ने ऐसा कहा. बेंच का मतलब होता है पीठ, सेड कहा. वाइल डायरेक्टिंग स्टेट्स. वाइल जब, डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, यानी कि निर्देश देते हुए स्टेट्स राज्यों को टू फाइल रेस्पॉन्सेज कि वो फाइल करें, वो दाखिल करें रेस्पॉन्सेज जवाब टू द PIL के लिए. देखो PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और हिंदी में इसको कहते हैं जनहित याचिका. तो जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि वो जनहित याचिका के संबंध में अपना अपना जवाब दाखिल करें, तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लड़कों के ऊपर कानून थोपा जा रहा और हमें जो है जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है. एडवोकेट संदीप सुभाकर देशमुख, जो एडवोकेट अर्थात वकील जिनका नाम संदीप
सुधाकर देशमुख है अपीयरिंग, जो अपीयर हो रहे हैं, जो पेश कर रहे हैं या जो उपस्थित हो रहे हैं फॉर द पेटिशनर। पेटिशनर का अर्थ होता है याचिकाकर्ता, जो याचिकाकर्ता के बिहाफ पे, याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा? द कंट्री कॉन्टिन्यूज टू विटनेस, द कंट्री जो देश है, कॉन्टिन्यूज वो जारी है, टू विटनेस, विटनेस का मतलब होता है गवाह बनना या देखना। तो हमारा देश लगातार देख रहा है ए डिस्टर्बिंग सर्ज, एक डिस्टर्ब कर देने वाला, परेशान कर देने वाला। सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी या उछाल। ऑफ रेप्स एंड क्राइम्स, रेप की घटनाओं का और अपराधों का, अगेंस्ट खिलाफ, वीमन महिलाओं के, एंड गर्ल्स लड़कियों के। कहने का मतलब यह है कि वकील ने ये कहा कि हमारा देश जो है वो लगातार महिलाओं के प्रति और लड़कियों के प्रति, मतलब महिलाओं के खिलाफ और लड़कियों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, उसमें लगातार हमारे देश के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, एक सर्ज देखने को मिल रहा है। इट मस्ट बी मेड मैंडेटरी, इट यह है, मस्ट चाहिए, बी मेड बनाया जाना, इसको बना दिया जाना चाहिए मैंडेटरी। मैंडेटरी का हिंदी अर्थ होता है जरूरी। तो जरूरी बना दिया जाए इन ऑल स्कूल्स, सभी स्कूल में, वेदर चाहे एडेड, चाहे वो एडेड हो, चाहे वो सहायता प्राप्त हो, और अनएडेड या फिर वो सहायता प्राप्त ना हो। वेदर दे हैव क्लासेस, वेदर चाहे दे हैव क्लासेस, चाहे वो क्लास करते हों, ऑन सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा के ऊपर, और नोट, या वो यौन शिक्षा के ऊपर क्लास ना भी करते हों, तो सभी स्कूल्स में ये जरूरी कर दिया जाए टू एजुकेट द चिल्ड्रन, टू एजुकेट के शिक्षा दी जाए द चिल्ड्रन बच्चों को, अबाउट द फोली, फोली का मतलब होता है मूर्खता, मूर्खता के बारे में, एंड ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस, ड्रास्टिक का मतलब होता है घातक या बड़ा, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, बड़े परिणामों के बारे में, घातक परिणामों के बारे में, ऑफ रेप, रेप के। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा है? कहना यह है कि वकील ने कहा कि चाहे स्कूल एडेड हो या एडेड ना हो, उसमें सेक्स एजुकेशन दी जाती हो या ना दी जाती हो, सभी में ये मैंडेटरी हो जाए, ये ज़रूरी कर दिया जाए कि वहाँ पे बच्चों को इस बात के लिए एजुकेट करें कि रेप जैसी घटनाएं बहुत मूर्खतापूर्ण हैं और उसके कितने घातक परिणाम होते हैं। इंक्लूडिंग क्रिएटिंग अवेयरनेस, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, जिसमें शामिल रहे क्रिएटिंग अवेयरनेस। क्रिएट का अर्थ होता है पैदा करना, अवेयरनेस का मतलब जागरूकता। तो जागरूकता पैदा की जाए दैट वायलेटिंग द प्राइवेसी ऑफ द अदर सेक्स, वायलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना या भंग करना, द प्राइवेसी को, ऑफ द अदर सेक्स मतलब अन्य लिंग, यानी कि जैसे पुरुष है तो उसका अदर सेक्स क्या हो गया? महिला हो गई। तो उन जागरूकता फैलाई जाए, उनको बताया जाए कि जो अदर सेक्स है, जो महिलाएं हैं, उनकी प्राइवेसी को भंग करना वुड बी कंसिडर्ड रॉन्ग, वुड बी कंसिडर्ड सोचा जाए या समझा जाएगा रॉन्ग गलत। समझ रहे ना? कहने का मतलब ये है कि बच्चों को ये शिक्षा दी जाए कि अगर आप किसी महिला की प्राइवेसी को भंग करोगे तो वो गलत माना जाएगा। एंड डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, और ऐसा करना अपमानजनक भी होगा। एंड दैट, और ये भी बताया जाए इट अमाउंट्स टू ए क्राइम, इट अमाउंट्स ये बराबर है, टू ए क्राइम एक अपराध के, कि अगर आप ऐसा करते हो, किसी महिला यानी कि अपोजिट सेक्स की अगर प्राइवेसी को आप वायलेट करते हो तो ऐसा करना गलत है, ये अपमानजनक है और ये अपराध करने के जैसा है।
द पेटिशन सेड, ऐसा पेटिशन में कहा गया, ऐसा याचिका में कहा गया। देखो पेटिशन का मतलब भी याचिका और प्ली का मतलब भी याचिका होता है। स्कूल्स शुड मेक स्टूडेंट्स अवेयर, स्कूल्स को शुड चाहिए, मेक अवेयर, मेक स्टूडेंट्स अवेयर, अवेयर का मतलब जागरूक, मेक का मतलब करना या बनाना। तो स्कूल को चाहिए कि वो छात्रों को जागरूक बनाएं अबाउट एंटी रेप लॉ, अबाउट बारे में, एंटी रेप लॉ अर्थात जो कानून रेप के खिलाफ बने हैं, रेप को रोकने के लिए बने हैं, उनको उनके बारे में छात्रों को जानकारी दी जाए एट ए यंग एज, यंग एज में अर्थात कम उम्र में ही, किशोर अवस्था में उनको ये जानकारी दी जाए, सो दैट दे अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कमिटिंग सच ऑफेंसेस, सो दैट ताकि दे वो अंडरस्टैंड समझ जाएं द कॉन्सिक्वेंसेस परिणामों को, ऑफ कमिटिंग करने का, सच क्राइम तो सच ऑफेंसेस ऐसे अपराध, क्राइम का मतलब भी अपराध होता है, अभी यहाँ पे आया था क्राइम, इसका मतलब भी अपराध होता है, और ऑफेंस का मतलब भी अपराध होता है। ठीक है, ताकि उन्हें पता लगे कि ऐसा अपराध करने का क्या परिणाम होगा। इंक्लूडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेप, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, डिफरेंट भिन्न भिन्न काइंड्स प्रकार, ऑफ रेप रेप के, एज पर के अनुसार, द अमेंडेड संशोधित, डेफिनेशन परिभाषा, अंडर सेक्शन 375 आईपीसी, इट सेड। आईपीसी की फुल फॉर्म इंडियन पीनल कोड होती है, हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं। तो इट सेड अर्थात पेटिशन में कहा गया है कि आईपीसी की जो धारा 375 है उसके तहत जो रेप की संशोधित परिभाषा प्रस्तुत की गई है, तो रेप जैसी घटना को अंजाम देने का क्या परिणाम होता है, इस बात को बच्चे समझ सकें, उसके लिए जो है स्कूल्स में इस तरह की एजुकेशन लागू की जाए। द अपेक्स कोर्ट हैज़ रिपीटेडली हाईलाइटेड द प्रॉब्लम ऑफ कंसेंटिंग। द अपेक्स कोर्ट, अपेक्स कोर्ट का मतलब होता है उच्चतम न्यायालय, अर्थात सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिपीटेडली, रिपीटेडली का अर्थ होता है बार बार, हाईलाइटेड, हाईलाइट का मतलब होता है मुख्य रूप से सामने लाना, प्रदर्शित करना, कहना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार प्रदर्शित किया या बार बार कहा या बार बार प्रकाश डाला। देखो रिपीटेडली यहाँ पे जो है ना एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये हाईलाइट की विशेषता बता रहा है। तो समस्या पर प्रकाश डाला ऑफ कंसेंटिंग, देखो कंसेंट का मतलब होता है सहमति, है नी, और यहाँ पे चूँकि एडलेसेंट एजुकेशन की बात हो रही है, मतलब सेक्स एजुकेशन की बात हो रही है एडलेसेंट के लिए, तो यहाँ पे कंसेंट फॉर सेक्स की यहाँ पे बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार प्रकाश डाला द प्रॉब्लम ऑफ कंसेंट, सहमति की समस्या पर। एडलेसेंट, एडलेसेंट का मतलब होता है किशोर, और किशोर का अर्थ होता है कि जिसकी उम्र 13 से 18 साल के बीच होती है, वो किशोर की कैटेगरी में आता है। किशोर रोमांटिक रिलेशंस, रोमांटिक रिलेशंस मतलब प्रेम संबंध। तो कहने का मतलब यह है कि कोर्ट ने इस बात पर बार बार प्रकाश डाला कि समस्या इस बात की है कि जो किशोरों के प्रेम संबंध हैं उसमें सहमति की उम्र क्या हो, बीइंग क्रिमिनलाइज्ड, और उन केसों को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, उनको आपराधिक रूप दिया जा रहा है, एंड और रेस्क्यूड देम, और प्रकाश डाला कि किस प्रकार से बच्चों को बचाया जाए इस चीज़ से। हमने एक दूसरी न्यूज़ पढ़ाई थी आपको, अपेक्स कोर्ट मतलब अपेक्स कोर्ट कहता है कि कंसेंट फॉर सेक्स रिलेशन
क्या होना चाहिए, और गवर्नमेंट कहती है कि कंसेंट फॉर सेक्स रिलेशन क्या होना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने उसको वॉच किया है, तो आप भी चाहो तो उसको जाकर न्यूज़ की मतलब चैनल की वीडियो वाला जो ये होता है इसका फंक्शन, उसमें जाकर के उसको देख सकते हो। एंड ये तो हो गया। लास्ट वीक द कोर्ट इन्वोक्ड इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। लास्ट वीक पिछले सप्ताह द कोर्ट अदालत ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक का अर्थ होता है उपयोग करना, उपयोग किया इसकी यानी कि अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, पावर शक्ति अंडर आर्टिकल 142 जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 142 के तहत मिली हुई है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के। यानी कि संविधान के 142वां जो अनुच्छेद है वो जो सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है, तो उसका उपयोग कोर्ट ने किया एंड एक्यूटेड, और एक्यूट कर दिया। एक्यूट का मतलब होता है बरी करना, मुक्त कर देना। तो कोर्ट ने मुक्त कर दिया ए मैन, एक आदमी को, अंडर पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट में आफ्टर नोटिंग नोट करने के बाद या कहने के बाद द कपल की जो कपल है, जो वो जोड़ा है, जो पति पत्नी है, वॉज हैप्पीली मैरिड, वो हैप्पीली मैरिड है, यानी कि उनकी शादी हो गई है और वो खुशी खुशी रह रहे हैं। समझ गए ना आप कि पहले इस व्यक्ति का रिलेशन एक लड़की से रहा होगा जो नाबालिग रही होगी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन दोनों की शादी हो गई और ये खुशी खुशी रहने लगे। तो इसलिए जो है कोर्ट ने उस आदमी को बरी कर दिया। वी आर thus persuaded to hold that this is the case where the law must yield to the cause of justice. We हम आर हैं दस इस प्रकार से, परसुएड का मतलब होता है मनवाना। तो हमें ये बात इसलिए माननी पड़ी, यानी कि इस व्यक्ति को इसलिए मुक्त कर देना पड़ा, इसको छोड़ देना पड़ा, टू होल्ड दैट कि दिस इज ए केस, ये एक ऐसा मामला है वेयर जहाँ पे लो कानून को मस्ट चाहिए, ईल्ड झुक जाना, टू द कोज ऑफ जस्टिस। कोज ऑफ जस्टिस का मतलब होता है न्याय की खातिर। तो एक ऐसा मामला रहा जिसमें न्याय की खातिर कानून को झुकना चाहिए और वहाँ पे कानून झुका, उस कपल को न्याय मिला और उसको मुक्त कर दिया गया। The court had said, कोर्ट ने कहा था, after wife had told SC, वाइफ ने यानी कि पत्नी ने told SC, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है। तो उस कपल में से जो वाइफ है ना, उसने सुप्रीम कोर्ट को कहा था that she wanted to lead a happy, normal and peaceful life, that की she वह wanted चाहती है, to lead बिताना, a happy सुखी, normal सामान्य and peaceful और शांतिपूर्ण लाइफ जीवन with him उसके साथ। यानी कि जिस आदमी पर इस लड़की ने रेप का आरोप लगाया था, है नहीं, क्योंकि उस समय नाबालिग थी, बाद में इनकी शादी हो गई, तो ये इसने कहा कि मैं इस व्यक्ति के साथ अपनी लाइफ को खुशी खुशी और नॉर्मल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से बिताना चाहती हूँ, एंड चाइल्ड और अपने बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहती हूँ, बोर्न जो पैदा हुआ है आउट ऑफ वेडलॉक, यानी कि इन दोनों के संबंध से। तो इन दोनों के संबंध से जो बच्चा पैदा हुआ उसके साथ और इस व्यक्ति के साथ इस लड़की ने कहा कि मैं अपने जीवन को खुशी खुशी गुजारना चाहती हूँ, इसलिए इस पर लगे हुए आरोपों को रद्द किया जाए और इस व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 में विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उसका प्रयोग करते हुए
सुप्रीम कोर्ट ने उस आदमी को बरी कर दिया, क्योंकि अगर भाई इन दोनों की ऐसी ही मर्जी है तो ठीक है, ऐसा ही मान लेते हैं। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। आई होप कि आपको ज़रूर काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और आपका जो सुझाव हो आप कमेंट करके बताना, और इस मुद्दे पर भी जो आप कहना चाहते हो उसको भी कमेंट करके बताना। और यार कुछ ठीक ठाक सा लगा हो तो ज़रा वीडियो को लाइक करके एक हाइप कर देना। जब आप लाइक करोगे तो उधर हाइप का ऑप्शन भी शो करेगा। तो सुना ये है कि हाइप करने से जो है वीडियो आगे जाने में हेल्प मिलती है। तो चैनल थोड़ा ग्रो कम कर रहा है, तो यार ऐसा कर दोगे तो हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।